तो नमस्कार किसान भाइयों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज देख पा रहे होंगे ये खरपतवार है जो मैंने दवा कल डाल दी थी। 24 घंटा हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से नष्ट होने के लिए तैयार है। अब पूरी तरीक़ा से ये नष्ट हो जाएगा। देख लीजिए, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि परसूट और आयरिस दवा बनी हुई थी, वो मैंने मिलाकर दोनों ही दवा डाली हैं। इस प्रकार से आयरिस 1 लीटर और परसूट आधा लीटर में मिलाई थी और मैंने इसकी 28 टंकी बनाई हुई थी। तो इस प्रकार से दोनों दवाई का असर इस प्रकार से आप देख रही होंगी। ये खरपतवार किसी भी प्रकार का खरपतवार हो, देख लीजिए इसमें सभी प्रकार का खरपतवार है और नष्ट होने जा रहा है। मैंने फ़िलहाल इसमें मूंगफली लगा रखी है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे उड़द हो, चाहे मूंगफली, किसी में भी डाल सकते हैं। इसमें मेरे खेत में मूंगफली डली हुई, खरपतवार ज़्यादा था, इसलिए मैंने दोनों दवा मिलाई थी और डाली हैं। इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से दोनों दवा मिलाने पर असर अच्छी करती हैं और ये प्रमाणित दवा हैं दोनों, परसूट और आरएस। आपने देखा होगा कि परसूट पर जो पर्ची निकलती है उसमें फिलहाल लिखा होता है कि 2 से 3 इंच का ही खरपतवार होना चाहिए, वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तो सही बात है, जितना छोटा खरपतवार होगा उतने ही जल्दी ये नष्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे 1 इंच का था तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो गया है। ये 2-3 इंच का है तो थोड़ा इसमें 2-3 दिन का टाइम भी लगता है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेसन दवा का चलता है। अब हम आपको बता दें कि कितने जल्दी खरपतवार कैसे नष्ट होता है। तो खरपतवार हमेशा पूरा ही नष्ट करने के लिए इसको जिस दिन धूप निकली हो कड़ाक, उसी दिन खरपतवार ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होते हैं दवा डालने पर। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जी अपना भोजन बनाती हैं, इनकी क्रिया तीव्र रहती है धूप में। तो इस प्रकार से जैसे ही हम दवा डालते हैं तो ये क्रिया अपनी चालू रखते हैं और पूरी दवा इसके अंदर प्रवेश करने लगती है। तो इस प्रकार से धूप में डालने पर असर इसका ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि जिस दिन धूप निकली हो उसी दिन दवा डालें। और अगर आप जिस दिन बादल छाए हैं और छाया है तो उस दिन दवा डालेंगे तो उस दिन ये क्रिया अपनी धीमी रखते हैं, जिससे दवा का असर कम होता है और खरपतवार पूरी तरीक़े से नष्ट नहीं होंगे। इस प्रकार से आप जिस दिन कड़क धूप निकली हो उसी दिन आप इसको डालना मुनासिब समझें, क्योंकि इसका प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो अपना ये भोजन प्रक्रिया करती हैं ये पत्ते, तो इस प्रकार से इनकी जड़ों तक ये दवा पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जड़ समेत पूरी नष्ट हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार से जिस दिन धूप अधिक निकली हो उसी दिन डालें और रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देख पाए होंगे कि पूरा ही खरपतवार सुबह अगर डालेंगे तो जिस दिन धूप निकली हो दिन भर में ही शाम को आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप भी सोच के रह जाओगे। तो इस प्रकार से जिस दिन धूप निकली हो उसी दिन खरपतवार में दवा डालें, चाहे दवा प्रमाणित ही दवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारी जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इस प्रकार से हमारी खरपतवार से जुड़ी हुई जानकारी थी और हमेशा धूप में ही डालने की कोशिश करें। अगर आप इसे छाया में डालते हैं तो बहुत कम असर होता है, क्योंकि इनका प्रोसेसन धीमा हो जाता है प्रकाश संश्लेषण दवा इनका, तो दवा धीरे धीरे जाती है। तो इस प्रकार से कम ही मरेंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें। जय हिंद।